अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक यूट्यूब चैनल कुरान एंड हदीस। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है कि मैं कुरान में कहाँ हूँ। आज हम अपने आप को कुरान मजीद में ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या कुरान मजीद में हमारा ज़िक्र भी कहीं मौजूद है? क्या अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों का तज़किरा भी कुरान मजीद में किया है कि नहीं? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम कुरान मजीद में कहाँ खड़े हैं। नाज़रीन किराम, एक जलील क़दर ताबी और अरब सरदार अनफ बिन कीस एक दिन बैठे हुए थे कि किसी ने यह आयत पढ़ी, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। सूरत अंबिया आयत नंबर 10, जिसका तर्जमा है कि हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा तज़किरा है, क्या तुम नहीं समझते हो? वो चौंक पड़े और कहा कि ज़रा कुरान मजीद तो लाओ, इसमें मैं अपना तज़किरा तलाश करूं और देखूंगा मैं किन लोगों के साथ खड़ा हूं और किन से मुझे मुशाबत है। उन्होंने कुरान मजीद खोला। कुछ लोगों के पास इनका गुज़र हुआ जिनकी तारीफ़ ये की गई। इसका तर्जमा है, रात के थोड़े हिस्से में सोते थे और औकात सैर में बख्शिश मांगा करते थे, और इनके माल में मांगने वाले और न मांगने वाले दोनों को हक़ होता था। सूरत अल-ज़ारियात आयत नंबर 17, 18 और 19 में तज़किरा किया गया है। और कुछ लोग और भी नज़र आए जिनका हाल ये था, इनके पहलू बिछौनों से अलग रहते हैं और वह अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है इनमें से खर्च करते हैं। सूरत सजदा आयत नंबर 16 में तज़किरा हुआ। और कुछ और लोग नज़र आए जिनका हाल ये था, और जो अपने परवरदिगार के आगे सजदा करके आजिज़ व अदब से खड़े रह कर रातें बसर करते हैं। सूरत अल-फुरक़ान आयत नंबर 64। और कुछ लोग नज़र आए जिनका तज़किरा इन अल्फाज में है, जो आसूदगी और तंगी में अपना माल खुदा की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते और लोगों के कसूर को माफ़ करते हैं, और खुदा नेकोकारों को दोस्त रखता है। सूरत अल इमरान आयत नंबर 134। और कुछ लोग मिले जिनकी हालत ये थी, और दूसरों को अपनी जानों से मुकद्दम रखते हैं, ख्वाह इनको खुद एहतियाज ही हो। और जो शख्स हिर्स नफ्स से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं। सूरत अल हश्र आयत नंबर 9। और कुछ लोगों की ज़ियारत हुई जिनके अखलाक ये थे, और जो बड़े बड़े गुनाह और बेहयाई की बातों से परहेज़ करते हैं और जब गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं। सूरत शुरा आयत नंबर 37। और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं, और जो माल हमने इनको अता फरमाया इसमें से खर्च करते हैं। सूरत शुरा आयत नंबर 38। और वो यहाँ पहुँचकर ठिठक कर रह गए और कहा, ए अल्लाह, मैं अपने हाल से वाकिफ़ हूँ, मैं तो इन लोगों में कहीं नज़र नहीं आता। फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता लिया। अब इनको कुछ लोग नज़र आए जिनका हाल ये था, और इनका ये हाल था जब इनसे कहा जाता था कि खुदाए वाहिद के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तो गुरूर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाना शहर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं। सूरत सिफ़ात आयत नंबर 35 और 36। फिर उन लोगों का सामना हुआ जिनकी हालत ये थी, और जब तन्हा खुदा का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इनके दिल सख्त हो जाते हैं, और जब इसके सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो इनके चेहरे खुल उठते हैं। कुछ और लोगों के पास से गुजर हुआ जिनसे जब पूछा गया कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े हो, वो जवाब दें कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और ना फ़कीरों को खाना खिलाते थे, और हम झूठ सच बातें बनाने वालों के साथ बातें बनाया करते और रोज़े जज़ा को झूठ करार देते थे, यहाँ तक कि हमें इस यकीनी चीज़ से साबका पेश आ गया। सूरत अल-मुद्दसिर आयत नंबर 42 से 47। यहाँ भी पहुँचकर वो थोड़ी देर दम बखुद खड़े रहे, फिर कानों पर हाथ रख कर कहा, अल्लाह, इन लोगों से तेरी पनाह, मैं इन लोगों से बरी हूँ। अब वो कुरान मजीद के अवराक़ को उल्ट रहे थे और अपना तज़किरा तलाश कर रहे थे, यहाँ तक कि इस आयत पर जाकर ठहरे जिसका तर्जमा है, और कुछ लोग हैं जिनको अपने गुनाहों का साफ इकरार है,
انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا۔ قریب ہے خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 102۔ اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ہاں یہ بے شک میرا حال ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ امید کرتا ہوں آج کے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو میں نے کچھ ایسی آیات پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے کہ جس میں ہر انسان اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل قرآن اینڈ حدیث۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔